आयुर्वेद क्या है? अब आयुर्वेद तो आयु का ही भेद है। आयु को लंबा कैसे किया जाए ये अलग बात है, लंबी आयु को सुखी कैसे जिया जाए ये जरूरी बात है। अगर आप इस शरीर को मौजूदा तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी पहले खुद से। अब वो नाभि का जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है। कहते हैं ना कि धरती एक धुरे के इर्द गिर्द घूमती है, नाभि जो है वो हमारा धुरा है। वैद बैठे हैं, वैद की सुनते ही नहीं है। वैद को तो समझते हैं, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि सब कुछ पता ही वैद को है कि अगर उसके अंदर सिर्फ सरसों का तेल ही आप लगा लो, डेली लगा लो, तो आप जीवन में कभी भी पेट की बीमारियों से परेशान नहीं होंगे। कि पैरों के ऐसे नाखून होते हैं ना, उसको कॉटन में डिप करे, नाखून को अच्छे से अंदर उसको डाल दे, देसी घी और वो नारियल का तेल मिला हुआ, ऐसे ऐसे डाल के ना जी उसको ऐसे मले और कमाल का रिजल्ट आता है। हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसका हम सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ में क्या फॉलो करें, क्योंकि हर जगह ना बहुत सारे सॉल्यूशन दिखते हैं। सोशल मीडिया पर आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और चाहे कोई डॉक्टर नहीं भी है, हर कोई सजेशन दे रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि हम एक सही सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। और कोई एक ऐसा इंसान इस बारे में बात करना जरूरी है जो उस चीज की कंप्लीट नॉलेज रखता हो और लोगों को सही सॉल्यूशन दे सके। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह की मेडिसिन को खाना चाहिए, इस तरह की मेडिसिन को खाना चाहिए, या ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आज के वक्त में एक दौर देख रहा हूं, एक नया दौर जो मैं देख रहा हूं धीरे धीरे, कि बहुत सारे लोग आयुर्वेद की तरफ कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हैं, जहां पर लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि शायद कुछ दवाई लेने से ही सारी चीजें ठीक होंगी या आयुर्वेद की मेडिसिन मैंडेटरी हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी इतनी सारी औषधियां ऑलरेडी मौजूद हैं जिसके जरिए भी हम बहुत सारी चीजें होने से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में 35 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों को उन्होंने हेल्प की है, उनको रिकवरी में हेल्प की है, अलग अलग माध्यम से, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से, अपनी मेडिसिन के माध्यम से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो थॉट प्रोसेस है कि मुझे एक इतने लोगों तक पहुंचना है, लोगों को मेरे को बताना है कि आयुर्वेद के थ्रू हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो उसी के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। इन सबको लोग गोयल साहब के नाम से जानते हैं। वैसे इनका नाम है सुभाष गोयल जी, जो कि एक आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी, सत्कार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मैं कहीं ना धीरे धीरे पिछले कुछ वक्त से मैं आयुर्वेद के बारे में जानना शुरू कर रहा हूँ। बहुत पहले मैं नहीं जानता था लेकिन जैसे जैसे मैं पिछले कुछ महीनों से मैंने आयुर्वेद के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होना शुरू हुआ कि यार ऑब्वियसली बहुत सारी जो चीजें हैं वो होने से पहले ही आप टाल सकते हो अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो तो। लेकिन मैं आज, जैसे आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एलोपैथी की तरफ ज्यादा है, क्विक रिजल्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं कि आयुर्वेद है क्या, पहला। दूसरा, कि आयुर्वेद कैसे चीजों को, कैसे बीमारियों से बाय डिफॉल्ट लड़ने में सबसे ज्यादा कारगर या सबसे ज्यादा पावरफुल है। देखिए, जो हमने जितनी कलेक्शन अभी तक करी है, जैसे मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ से, और मैं पूरे वर्ल्ड में लोगों से मिलता हूँ, और मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का कि कितने लोग मतलब मेरे को जानते हैं या कितने लोगों को मैं जानता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर जानता हूँ कि पैर के नाखून से लेके बाल की कोर तक, लास्ट तक, इतना बड़ा विज्ञान है ये हमारा शरीर। ये खुद ही बहुत कुछ बताता है। अभी कई लोगों को होता है कि उनके मस्से निकल आते हैं, जैसे छोटे छोटे गर्दन पे हो। वो शरीर को जो चीज अंदर नहीं पसंद वो बाहर निकालता है। वो एक हिंट दे रहा है आपको कि कोई बड़ी बीमारी होने के चांस है। तो लोग उन मस्सों को पाल लेते हैं, बड़े बड़े कर लेते हैं, खत्म नहीं करते। जबकि उनको खत्म करने का, अब देखो क्या चीज है, छोटी सी चीज है जिसको हम अक बोलते हैं। हम पंजाब से आते हैं, हम उसको अक बोलते हैं। अभी पूरे देश में अलग अलग लोग उनकी बातें करते होंगे, उसका नाम लेते होंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ।
लेकिन वो जो आक है, वो मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसा पत्री है जो हम दशहरे के दिनों में जौ की खेती बीजते हैं, घर में खेतरी बनाते हैं, उसके ऊपर एक पत्ते नहीं लगाते लाके, वो वाला, ओके। उसमें दूध निकलता है, ठीक। उसका अगर दूध लेते हैं, जो मस्सा है, चाहे गर्दन पे है, चाहे मुंह पे है, चाहे कहीं भी है, उस मस्से पे आप उसको लगा दो, और वो स्किन पे ना लगे, उस मस्से को नहला दो उससे, उस दूध के साथ, और ऊपर उसके डाल दो बेकिंग सोडा थोड़ा सा, और आप 5 मिनट में उसको साफ कर दो, चुटकी में साफ हो जाता ओह! अच्छा, है। वाट जिसको बोलते हैं लोग, हाँ, वाट है ना? हाँ, WAT शायद हाँ, बोलते हैं, हाँ, हाँ। ओके, तो वो अगर हो सके आप वो लीफ इसमें डिस्प्ले कर देना, लोगों ठीक, को समझ आ जाएगी उस पेड़ की। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जाते-जाते गाड़ी रोको, सड़क पे खड़े हैं, लगा दो भाई, 5 मिनट में गायब, और देखो कितनी बड़ी बात है। मैं आपको अगर कहूँ, मेरे यहाँ बाजू पे हो गया था, वो अच्छा, मुझे पहले बड़ा अच्छा लगे, मैं उसके साथ खेलता रहता था ऐसे करके जब बैठे होते थे। तो एक दिन मुझे लगा कि यार इसको हटाना चाहिए, ये तो मैंने उसको ऐसे दबाया, उसमें पेन हुआ। मैं कहा ये कभी, ये तो कैंसर का रूप ले सकता है, तो उसको हटाना चाहिए। तो हमारे सीनियर वैद हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैनेज कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट को, जिसमें हम हमारा जो स्टाफ है वो 140 लोगों का स्टाफ है, डॉक्टर हैं, वैद हैं, और एक्सपर्ट हमारे नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट्स हैं, और मैंने भी नेचुरोपैथी में ही किया हुआ है, नेचुरोपैथी योगा साइंस में। तो मतलब तभी जाकर के मुझे ये रहता है कि दवाई ना दे करके, लोगों को सलाह दे करके अगर ठीक किया जाए, तो बहुत सारे लोग हैं। देखो अब पैसा है, पैसा कितना चाहिए आपको? करेक्ट, जितना चाहिए उतना है, फालतू क्यों इकट्ठा करना है, यहाँ बैंक में पड़ा सड़ जाएगा। तो लोगों को बताना कोशिश करिए कि बता के जाएं वो चीज़ें जो आपके पास हैं। और मैं सभी को कहता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी गुण है, कोई भी चीज़ है, आप 2 लोगों से शेयर करो। उनको बोलो अगर तेरे को पसंद आई भी, तू 2 को आगे कर देना। भाई ये 2-2 की जो कड़ी है, ये सलमान खान ने चलाई थी, चली हुई है। चलिए, तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं फील्ड में, अच्छी चीज़ों को भी लेना चाहिए। तो मतलब कहने का कि जब आपने बात करी कि आयुर्वेद क्या है, अब आयुर्वेद तो आयु का ही भेद है। आयु को लंबा कैसे किया जाए, ये अलग बात है। लंबी आयु को सुखी कैसे जिया जाए, ये जरूरी बात है। कि अब उम्र तो आपकी हो गई 60 की, और लटक गए आप, पानी उठाने की हिम्मत नहीं है शरीर में, फिर उसको आयु को करोगे क्या जो दूसरों पे बोझ बन जाए। आयु चाहिए बिल्कुल स्वस्थ। अब देखो कई लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देखो किस उम्र में कितनी एनर्जेटिक काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं 30 साल की उम्र में ढेरी ढाके बैठ जाते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारा तो पता नहीं, ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड के साथ, उसी से कहते हैं हम तो मर गए भाई, हम तो खत्म हो गए, दुनिया उसकी खत्म हो गई। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। ये चीजें जो होती हैं, इनको अगर आपके शरीर है, आपका जो ढांचा है, बॉडी है, अगर ये सामने बैठा है तो सुभाष गोयल है। अगर ये है ही नहीं, अगर ये शरीर राख की ढेरी बन गया तो सुभाष गोयल तो है नहीं। बातें होंगी कि ये सुभाष गोयल की फोटो है, ये नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस शरीर को मौजूदा तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं, तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी पहले खुद से। जब आप सुबह उठ के अपने आप को शीशे में कहोगे ना, अरे वाह गोयल साहब चमक रहे हो आज तो, है ना, तब तक आपको दुनिया नहीं कहेगी। हाँ, वो कहोगे आप एक बार देखो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप लेटे हुए बेड पे, आप कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगा आज ऑफिस, मेरे ऐसे नहीं उठा जाएगा, बीबी को बोल रहे हो, माँ को बोल रहे हो पानी पिला दे, चाय पे, हिलने का दम नहीं आप। अगर आपके पास ये खड़ा हो जाए ना आके, पूरी दुनिया से आगे भागते उठकर, वो क्या होता है? वो क्या होता है? करेक्ट, तो बंदा तो वही होता है ना। अभी पानी उठाने की हिम्मत नहीं थी, जब उसको मौत नजर आई तो भाग रहा है वो। कहाँ गए वो उसके दर्द? यहाँ पे है सब कुछ, सब कुछ यहाँ पे थॉट है। तो ये चीजें हैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद जैसे सीधा बोलता है ना, उसको सीधा रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। खुलकर बोलना पड़ता है कि भाई त्रिफला जो है ना, 3 फलों का त्रिफला है, उसमें क्या है? आंवला, हरड़ और बहेड़ा। आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अब इसको बनाना कैसे है? 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 4 आंवला, इस तरह से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, ये मात्रा अगर लोगे तो आपकी इंटेस्टाइन को ये क्लीन करता है। आपकी गट हेल्थ ठीक है तो आप ठीक है। और नाभि में कोई तेल नहीं लगाता। हाँ, रोते रहेंगे
मेरे पेट खराब, मेरा ये, मेरी कब्ज, मेरा फलाना। अरे भाई कब्ज हो गई तो कौन सी बड़ी मुसीबत है। और फिर उन्होंने एक रूटीन और बना लिया कि रात को कोई कहता है जी मैं तो ये खा लेता हूँ, मैं फलाना चूरन खा लेता हूँ, और मैं वो इसबगोल खा लेता हूँ, साथ में वो खा लेता हूँ। वो मतलब कि रात को खा लिया, सुबह पेट साफ हो गया। तो वो क्या है, वो डेली का एक रूटीन है। जो इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि उसके पेट के अंदर एक कब्ज नाम का प्रॉब्लम खड़ा हो गया, उसको खत्म करना है। बहुत चीजें हैं उसके लिए। वैद्य बैठे हैं, वैद्य की सुनते ही नहीं है। वैद्य को तो समझते हैं इसको तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि सब कुछ पता ही वैद्य को है। आप जानिए इस बात को कि चाहे वो कोई भी डॉक्टर है, किसी भी पैथी का डॉक्टर है, वो हमारे चरक ऋषि जी और चरक जी और जो अपने ऋषि हुए हैं, अगस्त्य ऋषि हुए हैं, भागवत जी हुए हैं, और इनसे अलग तो हो ही नहीं सकता। आप बताओ, पैरासीटामोल क्या बारिश में आती है? क्लोरोक्विन क्या बारिश में आती है? नहीं ना। तो ये सिंकोना पार्क एक जड़ी बूटी है, उससे क्लोरोक्विन बनता है। तो ऐसी जड़ी बूटियों से ये चीजें बनती हैं, बस उसमें केमिकल मिला के। जैसे कहते हैं ना, एक तो कहता है कि दाल मखनी, एक दाल तड़का, है तो दाल ही ना। मखनी वाले ने अपना आनंद दे दिया, तड़के वाले ने अपना दे दिया। तो ये एलोपैथी है क्या? एलोपैथी आयुर्वेद को तड़का लगाया हुआ है। तो आयुर्वेद जो है वो सीधा सीधा मक्खन है कि भाई वो तो काम करेगा ही करेगा। अब अपने दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, वो करके गए हैं। अब हम भी अब आगे दादा दादी नाना नानी बनने वाले, तो हमें वही ज्ञान आ रहा है। हम उनको क्यों, हमने उनकी बताई हुई चीजों को 30 बरस भोग लिया, तो हमें आज पता है कि वाकई वो सही बता के गए थे। अब हम बच्चों को बता रहे हैं, वो उसी तरीके से सुन रहे हैं जैसे हमने 30 साल पहले अपने दादा को सुना होगा। हम भी सुन के कहते थे छोड़ो दादा ऐसी बोलता है। तो आज भी, लेकिन धीरे धीरे जब समझ आती है, तब समझ आती है कि अपनी जो नाभि है, अब मैंने त्रिफला की बात करी है, एक चीज का बहुत ध्यान रखना। हमने एक ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया, उसका नाम दिया हमने वैद्यवान। वैद्य जी का वान, जहां लग गया कमाल। VAIDBAN, वैद्यवान। ये जो वर्ड है, इसको आप गूगल सर्च करेंगे। आप जब गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ खुल के आएगा। उसमें बहुत सारे घरेलू नुस्खे आएंगे और बहुत सारी मेरी बातें जो चुभने वाली होती हैं, लेकिन वो काम करती हैं। जैसे सुई चुभती है ना, बाद में ठीक हो जाता है इंसान। तो मेरी बात कई बार चुभ जाती है, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी बात है वो आपके काम की होगी। जो जैसे पहले कहते थे ना, गीता पे हाथ रख के जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के बिना कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो कहता ही यही हूँ कि भाई अपने आप से दोस्ती करो, पहली बात तो ये। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, गट की बात है। लोग कहते हैं पेट खराब, ये वो, मेरे को है ना, तो इसमें एक नाभि दी हुई है भगवान ने। आप समझते हैं, सारे समझते हैं। अब वो नाभि का जो इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। मतलब अगर ब्रह्मांड है ना, कहते हैं ना कि धरती एक ब्रह्मांड, एक धरती एक धुरे के इर्द गिर्द घूमती है। नाभि जो है वो हमारा धुरा है शरीर का, उसके ऊपर सारा कुछ खड़ा हुआ है। और आप उसको ध्यान नहीं देते भैया। ध्यान रखिएगा, आपने कितनी बार अपनी नाभि में से वो निकाला होगा, फूसा निकालते हैं ना ऐसे फंसा हुआ। कभी सोचते नहीं ये कहाँ से आ रहा है। हमने अंडरवियर पहना है, बनियान पहनी है, उसके ऊपर शर्ट पहनी है, कोट पहना, टाई लगाई, ये अंदर फूसा कहाँ से चला गया? कभी सोचा किसी ने? और डेली आता है, डेली साफ करते हैं, झाड़ देते हैं, बस भूल जाते हैं। ये आता है, ये पूरा दिन जो है ना, वो जैसे आप कभी देखें पानी के अंदर वो चरखी चल रही है, वो पानी एक जगह घूम रहा होता है ना, गटर बन के घूम रहा होता है। ये हमारे शरीर का वो चक्कर है। पूरे शरीर में से ये अपने आप समेटती है, स्किन से ये अपने अंदर। इसको खाने को चाहिए भाई, और जो ये खाएगी वही आपके शरीर को ये पोषण करेगी। क्योंकि जब आप माँ के पेट में थे, आप नहीं, मैं भी था, कोई वहां से उस प्रोसेस से अलग कोई नहीं है। जब हम माँ के पेट में थे, तब उसकी जो नाड़ी जुड़ी हुई थी, इसी के माध्यम से पूरा शरीर बना है, और इसी के माध्यम से सारा खाना पीना इसी के थ्रू मिलता था। जो माँ खाती है वही हमें मिलता है, नाड़ुए से, नाभि से, नेवल से। तो वो खा करके पूरी बॉडी बनती है।
और बाहर जब पैदा होता है बच्चा ऐसे कट देते हैं उसको, नेवल काट दिया, सूख के वो एक दिन झड़ जाता है। जिनका तो सूख के झड़ गया वो तो समझो तंदुरुस्त इंसान बनेगा, और जिसको जबरदस्ती झाड़ देते हैं उसको बीमारियां रहती हैं। तो वो क्या है कि अगर उसके अंदर सिर्फ सरसों का तेल ही आप लगा लो, डेली लगा लो, तो आप जीवन में कभी भी पेट की बीमारियों से परेशान नहीं होंगे। ये करना पड़ेगा। ये नहीं है कि गोयल साहब का सुना, 2 दिन लगा लिया, 3 दिन लगा लिया, उसके बाद वीडियो डिलीट करो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। ऐसे कुछ नहीं बोला जाता, हर चीज का साइंटिफिक होता है। और जब आप नाभि में तेल लगाने की आदत डालोगे तो आप यकीन मानिए कि आप कहते हो ना कि वो मेरे को चूना लगा गया, वो मेरे को तेल लगा गया, वो आप भी वो लगाने वाले बन जाओगे। तो मतलब आपको चुस्ती फुर्ती और ब्रेन के अंदर ताकत अगर आएगी तो नाभि में तेल, और सबसे बढ़िया तेल मैं बता देता हूँ, अगर स्किन में खुश्की है, स्किन में खारिश होती है, कई लोग आते हैं कपड़े उतारे रात को और शरीर पे खुजली हो रही है चेंज करते वक्त, तो वो प्रॉब्लम है एक। उसके लिए आपको स्किन का पोषण करना है, तो स्किन के ऊपर जो मर्जी मल लो यार, आप मलो जितना मलना है कर लो। जब जड़ में पानी नहीं दोगे, पेड़ की पत्तों के पानी जितना मर्जी दे लो सूख जाएगा वो। तो जड़ है हमारा नाभि, नाभि के अंदर आप 1 चम्मच देसी घी लो, गाय का होना चाहिए, देसी घी गाय का होना चाहिए, ये मैं बता दूं आपको। उसमें भैंस का देसी घी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो पहलवान लोग हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, वो भैंस का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए गाय का घी ही इफेक्टिव होता है। ठीक है अमित जी, ये बहुत बड़ी बात है, कभी इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड बनेगा गाय के घी के ऊपर। और उसके अंदर क्या है, 1 चम्मच गाय का घी और उसके अंदर आधा चम्मच कोकोनट ऑयल। अब कई कहेंगे जी एक्स्ट्रा वर्जन डालूं, डबल एक्स्ट्रा वर्जन डालूं। अरे यार, मेरे को नहीं बोलना आता कि ये डालो, मैं कहता हूँ नारियल का तेल डालो बस, ओनली। वर्जन वर्जन छोड़ दो, ज्यादा सियाने बनोगे, पहले से तो सियाने हो तभी तो नुकसान हो रहे हैं। सियाने बनो अपने घर के लिए, सियाने बनो अपने कारोबार के लिए, सियाने बनो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, सियाने बनो अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए। इन बातों के लिए सियाने ना बनो कि किसी की बात को काट के शायद आपको लगता हो कि हम बहुत बड़े सियाने हो गए। किसी की बात मत काटो, उसका तजर्बा होता है। अब देसी घी और उस गाय का, और उसके अंदर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके अपनी नाभि में लगाओ, और अंडर आर्म, ये अंडर आर्म में अच्छे से बच्चों को लगाओगे तो उनका विकास अच्छा होगा। बच्चों को लगाओगे तो उसकी सेहत अच्छी होगी। बच्चों को लगाओगे तो उनको जो बार बार ये होते हैं ना, किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो ये नाभि सिस्टम उसका सही रहेगा और हाइट का विकास अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, हेयर अच्छे होंगे, निगाह अच्छी होगी, नज़र उनकी अच्छी होगी। तो बच्चों को अगर आप खुद आज ही, जैसे कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, जैसे ही आप करना अभी करके देख लो। वीडियो को रखो साइड पे, आपके हाथ में है ना, साइड पे रखो, जाओ देसी घी और वो मिला के अभी लगा के देखो, और 15 मिनट में अगर आपने कमेंट में ना लिखा कि गुड, बहुत अच्छा लगा, बेटर लगा, तो कहना, लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो अच्छी बात है वो तो कहनी पड़ती है भाई। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि नारियल का तेल और कोकोनट का, सॉरी, गाय का घी, दोनों को अच्छे से मिक्स करके नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में लगाओ। फिर आप कहोगे कब लगाएं, क्योंकि ये तो पूछना बनता है। ये रात को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद, 2 टाइम है। और जितनी मेरी बहनें हैं जो गृहिणियां हैं, जो काम करती हैं घरों में, जो हाउस वाइफ का काम करती हैं, सबसे बड़ी जॉब तो वही है हाउस वाइफ की, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि पैरों के ऐसे नाखून होते हैं ना, हाँ, उसको कॉटन में डिप करे, नाखून को अच्छे से अंदर उसको डाल दे, देसी घी और वो नारियल का तेल मिला हुआ, ऐसे ऐसे डाल के ना जी उसको ऐसे मले, और कमाल का रिजल्ट आता है जी। नींद ऐसी अच्छी आती है, शरीर में दर्द नहीं होता, बैक में पेन नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आई थिंक ये मैंने बहुत पहले बचपन में सुना था कि सरसों को तेल नाभि में लगाओ, लेकिन सही कह रहे हो आपने, आप सही कह रहे हो कि उतना फॉलो नहीं किया, कभी कभी कर लेते जब थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, बट ज्यादातर मिस कर जाते हैं। बताना पड़ता है लोग। करेक्ट, करेक्ट, बट आई एम श्योर अब से मैं भी फॉलो करूंगा सर, तो आपने ये बात बोली है। थैंक यू सर। सर, लेकिन जब हम, जैसे आपने बताया कि हमारी नाभि से हमारा पूरा शरीर ही है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो नाभि के थ्रू ही माँ से हमें सारा फूड मिलता है। तो लेकिन आज के वक्त में तो देखिए सर, गट हेल्थ बहुत खराब हो रहा है, यानी कि हमारा जो पेट है, जो उसका हेल्थ है, और यही सब चीज़ें डिसाइड कर रहा है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ तक भी गट हेल्थ का इम्पैक्ट हो रहा है।
तो इसको कैसे ठीक किया जाए? या तो एक तो उन लोगों के लिए जिसकी जो अभी यंग है, जिनकी गट हेल्थ ठीक है, वो क्या चीज करे, या जो ऑलरेडी खराब है, जैसे मेरे जैसे लोग जो खराब कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए सर? देखो, एक ना बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं राधा स्वामी डेरे से जुड़ा हूँ, मैंने वहाँ से नामदान ले रखा है बाबा जी से। तो उनके सत्संग में अक्सर ये बातें होती हैं। वो कहते हैं कि जब आप सड़क पे चल रहे हो, कांटे बिछे हुए हैं, कितने उठाओगे? हाँ। कितने उठाओगे? नहीं उठा पाओगे। हम्म। क्यों ना उन पे चलने के लिए मोटे मोटे टायरों वाली गाड़ी ले लें, या पैरों में बूट इतने मोटे पहन लें कि वो कांटे चुभे ना। सही। ठीक। उनकी बातें सीधी होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में जाके छप जाती हैं। तो हमने वही बात पकड़ी कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो तो बात ही अलग है ना। लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपके पेट की हेल्थ खराब है तो भाई अब उसमें खाना तो है, क्या खाएं? बंदे कहते हैं गोयल साहब क्या खाएं, क्योंकि मैंने डाइट के ऊपर काम किया हुआ है और डाइट के ऊपर मेरे पास बहुत सारे डिग्री डिप्लोमे हैं। जो डाइट क्या खाएं, अब मैं उनको बोलता हूँ भी बताओ आपको क्या पसंद है। वो कहते हैं जी हमें तो लगता है कि कहीं भी कुछ हाइजेनिक नहीं है, और हम कभी फ्रूट खा लेते हैं, कभी सैलड खा लेते हैं। मैं कहा बताओ फ्रूट कितना हाइजेनिक है? नहीं ना। तो कई लोग बोलेंगे कि मैं बोलता हूँ कि भाई दूध बंद कर दो, दूध बढ़िया नहीं आता। अभी 140 करोड़ की आबादी है, उतनी गाय भैंसे नहीं है हमारे पास कि दूध दे दें। पता नहीं कहाँ से आता है दूध, कौन सा पी रहे हो हमें नहीं पता, पर बंद ही कर दो। जो चीज़ समझ में ना आए उसको बंद कर दो। तो आप ये कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए? हाँ, नहीं पीना चाहिए। लेकिन उसमें कई लोग कहेंगे कि गोयल साहब हमारी तो गाय भी घर में रखी हुई है, हमारी भैंस घर में रखी हुई है, हम तो घर का ही पीते हैं। मैंने कहा भी जब उसका दूध निकालते हो, कभी आपने देखा कि जो उसका दूध निकलने वाला स्थान है, जिसको हम थन बोलते हैं, हाँ। क्या उसमें कोई जख्म है? कभी उसका ध्यान दिया है उसके ट्रीटमेंट का? और उसको खिला क्या रहे हो? क्या आप उसको खली बड़ेमा खिला रहे हो? क्या आप उसको कॉटन सीड खिला रहे हो? क्या आप उसको अच्छे से वो चीजें दे रहे हो पोषण की, जो दूध में फैट अच्छा आ जाए? आप उसको खिला क्या रहे हो? जो आप खिलाओगे वो वही देगी ना। अब दूध का सही मतलब है कि पशु को जिससे आप दूध ले रहे हो उसको वो चीजें खिलाओ जिस चीज को खा करके वो आपको एक अच्छा दूध दे, उसकी फैट अच्छी हो, वो आप अपने घर में यूज करो। उसकी यार खुशबू ही अलग होती है, उसकी स्मेल ही अलग होती है, जो दूध असली होता है। तो वो एक अलग चीज होती है। वो फ्रेग्रेंस हमें अभी भी याद है, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं। और 5वीं 6ठी क्लास तक मैं अपने गांव में पढ़ा हूँ स्कूल में। और हमने वो जीवन जिया है कि हम सुबह सुबह गाय भैंस को चराने ले जाते थे, और गाय भैंस को चरा के लेके घर आते थे। शाम को मशीन में वो सारा हरा काट के ग्रीन घास उसको खिलाते थे, और बकायदा एक मट्टी की हांडी में उसके लिए अलग से वो डाला होता था, खली बड़ेवा ये वो डाल के उसके लिए तैयार किया जाता था दाना, तो वो खिलाते थे। तो वो जाकर के अच्छी फैट वाला दूध मिलता था। और उसको फिर जब हम पका के हांडी में, मिट्टी की हांडी में, एक बड़ा अच्छे से चूल्हा बना होता था उसमें रखते थे, तो उसकी खुशबू आज भी हमारे दिमाग में है कि वो कितनी अच्छी खुशबू का दूध होता था। और आज अगर किसी को पिला दें तो उसको तो 4 दिन लूज मोशन ठीक नहीं होंगे, इतना वो स्ट्रांग दूध था। तो इसलिए दूध बंद करते हैं कि दूध अगर असली मिलता है तो पियो, नहीं मिलता तो मत पियो यार। कौन सा बिना दूध पीने वाले लोग भी तो जी रहे हैं। और दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि गट हेल्थ को अगर ठीक रखना है, अब बात हम वहां पे आते हैं कि जो हमने बोला था कि बड़े मोटे टायरों वाली गाड़ी लेकर के कांटों के ऊपर से गुजर जाओ, या फिर मोटे मोटे बूट पहन करके कांटों को पार कर लो। उसके लिए बूट का काम करते हैं, मोटे टायर का काम क्या करता है? नंबर 1 लिखो आप काली मिर्च, नंबर 2 आप लिखो मग पीपल। मग पीपल, अब ये मत पूछना क्या होता है, गूगल पे सर्च कर लो, सबका गुरु वही है आजकल। तो मग पीपल, और उसके साथ आप लेंगे सौंठ। काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, तीनों को बराबर मात्रा में पाउडर बना। साहब क्या कमाल के रिजल्ट हैं इसके। और साथ में अमित जी आप भी नोट करना, आप वैसे तो भगवान करे जैसे आप चमक रहे हो सदा ऐसे चमकते रहो, और अगर इस नुस्खे को आप करोगे ना, अब सचमुच सदा चमकोगे। आज सुभाष गोयल 60 का हो गया, 30 वर्ष पहले भी ऐसे ही लगता था बैठे हुए। ये मेरे अपने नुस्खे आजमाए हुए जो मैं लोगों से इतने दम के साथ बोलता हूँ कि करो। और ये 3 चीजें हैं
सौंठ, काली मिर्च और मग पीपल, ये तीनों का बराबर पाउडर बनाओ, 1 चुटकी भर पाउडर। अब वो चुटकी बहुत याद है लोगों को, जो दीपिका पादुकोण ने बोली थी कि ये चुटकी सिंदूर, वो याद है। इस चुटकी को भी याद रखना, ये सेहत की चुटकी है। ये 1 चुटकी आपने ये पाउडर खाना खाने से पहले मुंह में रख के चूस लेना है। चूसना है, चाटना है। क्यों? जब आप चूसोगे, चाटोगे तो मुंह का सलाइवा बनेगा, और वो सलाइवा जब इंटेस्टाइन में जाता है तो आपका जो भी खाया पिया साइड इफेक्ट आपको दे रहा है, उसको खुरच के वो इंटेस्टाइन से बाहर करता है। आप इसका रिजल्ट देखना है ना, तो कम से कम इसको 90 दिन करना। 90 दिन का मतलब 3 महीने करना। बॉडी का सर्कल होता है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, फिर जाकर के हम दुनिया में आते हैं। समझ गए ना? तो 3 महीने इसको करना, फिर 6 महीने करना, फिर 9 महीने करना, फिर उसके बाद कभी करना कभी ना करना। ये छोड़ के करते रहना, आपको ये फायदा देगा, आपकी हर बीमारी से आपको ये बचाएगा। बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है उसको कम करेगा, फैट कम है उसको बढ़ाएगा, बॉडी को बैलेंस रखेगा। इसका मेरी बात का आप नोट करके रखिएगा, और इसमें मत पूछिएगा कि इसमें ये मिला लूँ, इसमें वो मिला लूँ, कुछ मत मिलाइएगा। ये 3 ही चीज़ें आपके लिए कामयाब हैं। और एक और है, दूसरी चीज़, इसको तो आप लेंगे भोजन से पहले। अब आपको मैं एक बताता हूँ जो भोजन के बाद लेना है। बस इतना काम कर लेना, खाओ जो मर्जी, मैं नहीं मना करूंगा, क्योंकि खाते आप वही हो जो आपने खाना है, मेरे कहने से नहीं खाओगे आप। लेकिन मैं यही कहूंगा कि उसके आगे खाओ ये काली मिर्च वाला फार्मूला, और उसके बाद क्या खाना है, खाना खाने के 10 मिनट बाद आप मुंह में डालेंगे 1 पाउडर, और 2 पाउडर के डब्बे बना के रखो। कुछ नहीं है, बाहर अंदर घूमते हो ना, मैं तो घर में नहीं रहता, मैं तो यहाँ जाता हूँ वहां जाता हूँ, मेरे तो टाइम ही नहीं मिलता। सब मिलता है यार, सब मिलता है। हर बात को ऐसे ना कहा करो, सब मिलता है। कोई वैसे कह देना आज डेट पे चलोगे, सब छोड़ दोगे, चलोगे, फिर मिलता है टाइम। इसके लिए टाइम, सेहत के लिए डेट निकालो, अपनी सेहत के साथ डेट करो, ये सबसे बड़ी बात है। तो भोजन के बाद क्या खाना है मैं बताऊंगा कैसे आपने इसको लेना है। तो उसको क्या करना अमित, 1 जीरा, 1 अजवाइन और 1 सौंफ। अब सभी लगे हुए हैं इसको बताने, जिसको देखो करेक्ट कि गोयल साहब ने बता दिया, मैं इसमें थोड़ी सी कुछ और डाल दूं, ये भी डाल के बता दूं। इसमें कुछ मत डालो भैया, तीनों चीजें सफिशिएंट। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा अलग है, जो लोग कहते हैं इसको खाने से मुझे गर्मी आती है, गर्म लगता है मुझे, ये सूट नहीं कर रहा, वो क्या करें, वो सौंफ को डबल डाल दें। अदरवाइज सौंफ, जीरा, अजवाइन बराबर मात्रा में डाल करके इसको तवे पे रोस्ट करना। ठीक है, तवे पर अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लो, कढ़ाई में कर लो। कढ़ाई एल्युमिनियम की नहीं होनी चाहिए, लोहे का बर्तन होना चाहिए। अच्छे से रोस्ट करके फिर बनाओ भैया ठंडा होने पे इसका पाउडर। पाउडर बना के डब्बे में रख लो। हाँ, अगर पाउडर को ज्यादा देर तक जिंदा रखना है तो उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दो, हल्का सा, बल चुटकी भर, तो वो जिंदा रहेगा, उसको उल्ली उल्ली नहीं लगेगी। तो वो आप क्या करोगे, 1 चम्मच, ये चुटकी नहीं है भैया, ये चम्मच है, 1 चम्मच मुंह में डालो 10 मिनट खाना खाने के बाद। उसको अच्छे से धीरे धीरे चबाओ, चूसो, चूस के उसको जब वो मुंह में खत्म हो जाए, फिर पानी का कोसा, गर्म पानी, नरम पानी, मतलब ठंडा पानी ना हो, फिर उसको धीरे धीरे अंदर से कुरला करके अंदर ले जाओ। तो वो आपका माउथ इतना साफ होगा, आपके मुंह में गंदी स्मेल आती है वो बंद हो जाएगी, आपके पेट में गुड़गुड़ होती रहती है वो ठीक हो जाएगी, आपके जॉइंट्स में, आपके माइग्रेन में, आपके कहीं भी प्रॉब्लम है, ये 2 चीज़ें भाई साहब 3 महीने करना है। ये ना सोचना कि गोयल साहब ने बता दिया 2 दिन कर लिया, ऐसा नहीं करना, फिर मत करना, करना वही जो करना है। और ये 3 महीने करना, फिर 6 महीने करना, फिर 9 महीने करना, उसके बाद कभी कभी करना, जब दिल करे तब करना। गट हेल्थ आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, खाया पिया आपको अच्छे से पचेगा, हजम आएगा। और मैं किसी को कुछ भी खाने को मना नहीं करता, लेकिन जो वो खाता है, अगर वो मुझे बता देता है कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ सर, मैं क्या करूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। अदरवाइज मैं टीवी चैनल पे बैठ के नहीं कहता कभी भी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, और मुझे क्या पता आपकी सेहत क्या क्या मांग रही है। मैं तो कहता हूँ जो मर्जी खाओ पियो भैया, उससे बचाव के लिए चीजें खा लो। जी अमित जी। सर, ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन जैसे ना आज के वक्त में लोगों की ना फूड हैबिट थोड़ी अलग अलग है। लेकिन मैं एट द सेम टाइम, जैसे मैं ये ऑब्जर्व किया कि लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, बट मैं
आज के टाइम में बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आयुर्वेद की तरफ भी जा रहे हैं और शाकाहारी होने की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का? हाँ। तो उसको कैसे क्या किया जाए सर? अब देखो, जो वेज है तो वो भी आजकल उसमें भी बहुत पेस्टिसाइड हो गया, बहुत ज्यादा दवाइयां डल गई। अब रात में कद्दू को इतना बड़ा कर लेते हैं। ऐसे ही वो मुर्गी बनाने वालों ने कर लिया, एक टीका लगाया, चूचे को मुर्गा बना देते हैं। तो अब वो खाएंगे तो वो हमारा भी तो मुर्गा ही बनाएगा। कुकड़ू बना देता है, सुबह सुबह के बाथरूम में बैठे हुए जोर लगाते रहते। मतलब कहने का, किसी को बवासीर हो रही है, किसी को पेट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में पथरी हो रही है, किसी को ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, किसी के फाइब्राइड हो गए, किसी को रसौलियां हो गई, गिल्टियां बनती हैं, स्किन के ऊपर गोलियां बन जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्किन खराब हो रही है। मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था हमारे लोगों के जीवन में। कभी सोचते भी नहीं थे लोग इन बातों के लिए, जो आम हो गई हैं। जी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। गांव की लेडीज आती हैं, वो उनको बोलना भी नहीं आता, वो कहेंगी मेरा तो क्लस्टर बढ़ गया। है ना, बेचारी, उनको भी पढ़ा दिया। मतलब ये छोटी छोटी ये बातें कितनी बड़ी हो गई हैं। ओटीपीटी बताओ, फैटी लीवर, क्या था ये? किसी को पता था कि लीवर फैटी हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, स्किन की, चमड़ी की बीमारियां? मतलब ये कहाँ से आई बीमारियां? भाई साहब, सब जिम्मेदार हैं। कहीं ये मत सोचना अखबार पढ़ते हैं, ये करते हैं, देख लेते हैं, दूसरों को दोष देना छोड़ो, आप भी जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार हूं कहीं ना कहीं। कितने पेड़ लगाए हैं जी आपने जिंदगी में? एक बूढ़ा मरता है, 5 पेड़ लेके जाता है लकड़ी जलाने के लिए। तो कभी लगाया पेड़ कोई? एक कोठी बनाते हो, 50 पेड़ उसमें लगा देते हो दीवारों में, लकड़ी इतनी लगाते हो। कभी पेड़ बोया भी है? नहीं जी, ये तो भगवान जंगल उगा रहा है, उसकी मर्जी है। तो जब फिर वो हिलाता है थोड़ा सा, फिर बड़ा कांपते हो, हे भगवान हमने तो कुछ। ये चीजों का ध्यान रखो कि अगर आप जीवन में 5 पेड़ लगाओ, कोई भी लगाओ, 5 पेड़ लगा के जाना हमारा धर्म है, क्योंकि हमने मरते वक्त वो 5 पेड़ लेके जाने हैं। नहीं लेके जाने जी, सब ने लेके जाने। तो लगाने में क्या हर्ज है भैया? लगाओ। और साथ ही आप क्या समझते हो कि इन चीजों का कोई मोल नहीं है? बहुत बड़ा मोल है। पेड़ लगाओगे, व्हाट्सएप पे डालोगे कि मैंने आज ये पेड़ लगाया, अपनी फेसबुक पे अपलोड करो मैंने पेड़ लगाया, आपको देख करके 4 लोग और एक्टिव होंगे। यार पेड़ लगाओ, कुछ भी नहीं जाता। 100 रुपए का पेड़ लगाओगे, एक दिन आपके बच्चे उसके नीचे आके खड़े होकर के फील करेंगे कि ये हमारे पिताजी ने लगाया था। उनको उस पेड़ में अपने पिताजी नजर भी आएंगे। मेरे तो आते हैं भाई, मैंने 2 पेड़ लगाए थे अपने माँ और पिताजी के नाम पे। मैं तो जब मंदिर जाता हूँ, एक पीपल का पेड़ लगाया था और एक मैंने आंवले का पेड़ लगाया था। मैं तो जब मंदिर जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। वहां लगाए हैं मैंने, मंदिर की परिक्रमा में, अपने मनी माजरा साइड पे। तो मैंने जब लगा, तो मैं जब कोई मुसीबत आती है, मैं उन पेड़ के पास बैठता हूँ जाके। मतलब आप लगाओ यार, पेड़ लगाओ, ये एक नेचर की हेल्प होगी। और आप दुनिया में आए हो, इतना काम तो करके ही जाओ ना। तो मतलब ये है अमित जी की जो भी हमारी गट हेल्थ है, अगर ये ठीक है तो हमारे पैर से लेके सब कुछ ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए मैंने 2 बूट दिए हैं। एक तो मैंने त्रिफला पाउडर दिया है और एक मैंने इसके साथ दिया है त्रिकुटा पाउडर। सर अभी जैसे बहुत सारे लोग जो है रेगुलरली कुछ परेशानियों से गुजरते हैं, जिसमें एक आज के टाइम में बहुत ही जो कॉमन बीमारी है वो है लिवर से रिलेटेड भी है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आई थिंक हर सेकंड या थर्ड पर्सन को या तो अभी वो गो थ्रू कर रहे हैं या आने वाले वक्त में गो थ्रू करेंगे। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? देखो, लिवर की जो बीमारी है ना जी, इसका पता तब चलता है जब ये ग्रेड 1 या 2 में कन्वर्ट हो जाती है। इसका पता ही नहीं चलता पेशेंट को पहले। और मैं तो ये कहता रहता हूँ कि सभी को अपनी हेल्थ चेकअप के लिए LFT करवाते रहना चाहिए। 5-6 महीने के बाद लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है कि कम से कम हमें पता तो चलेगा। एक डायबिटीज का HbA1c करवाते रहना चाहिए, जो 3 मंथ में होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा कि सबसे पहले लीवर खराब होता है, फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, फिर अपने कोलेस्ट्रॉल
लेवल बढ़ता है और फिर अपना जाकर के डायबिटीज को दस्तक मिलती है, फिर शुगर। मतलब ये ऐसा एक चक्कर भी हुआ है कि जब इसमें इंसान फंसता जाता है, नहीं केयर करता, तो जैसे अभिमन्यु का मरकर ही पीछा छूटा था, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग जा रहे हैं दुनिया से, अब कहते नहीं कि रात को उठा था बाथरूम करने, बाथरूम से वापिस ही नहीं आया। क्या होता है? ये सारी चीजें अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, लोग परवाह ही नहीं करते। अब मैं आपके साथ बैठा बात कर रहा हूँ, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, जुबान भी चल रही है, दिमाग भी चल रहा है, लेकिन उन पलों में इंसान ये भूल जाता है कि हमें मरना भी है। अभी मैंने एक किताब लिखनी शुरू करी हुई है, उसका नाम दिया है, टाइटल दिया है मैंने, मैं मौत सिखाता हूँ। ओके। हाँ, जिंदगी जीने के तरीके तो बहुत लोग सिखाते हैं। वाह वाह। मैं कहता हूँ मरने के लिए जियो, कि ऐसा दुनिया से जाने के वक्त ऐसा काम करो कि लोग रोएं आपको, ना कि लोग कहें कि ये बोझ हल्का हो गया। ऐसा काम करो। ऐसी बुक बन रही है, और वो बुक मुझे यकीन है कि बड़ों को तो पता नहीं, लेकिन यूथ बहुत पसंद कर रहा है मेरी इस बात को। और जब बच्चों ने इन बातों को सीख लिया ना, पल पल जिंदगी रेत की तरह सरक रही है भाई साहब। हम कर क्या रहे हैं? दारू का पैग पी लिया, बहुत खुश हो लिए, तो लेकिन हमने क्या किया? दारू का पैग पीकर ये हमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। जब हम शराब पी लेते हैं, क्या होता है? वो धीरे धीरे लीवर को टच करती है। अच्छा, अब दो तरह के पेशेंट हो गए, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। जो शराब पीता है उसका तो लीवर भैया खराब होना है, वो तो लिखा हुआ है, बोतल के ऊपर भी लिखा है। लेकिन जो नहीं पीते उनको भी हो रहा है आजकल। शराब से खतरनाक है ये पेस्टिसाइड जो हम सब्जियों में खा रहे हैं। तो मतलब कहने का कि जो लीवर की प्रॉब्लम है, मेनली हम उसके बात करते हैं कि लीवर एक तो अल्कोहल के साथ खराब हो रहा है, दूसरा जो लीवर है हमारे डाइट के कारण खराब हो रहा है। जैसे हम मान लो 40% से ज्यादा फूड हम बाहर का खा रहे हैं आज, सभी। बस बीवी की तबीयत खराब है तो कर दो भाई ऑर्डर, है ना। बेटी का दिल कर रहा है आज पापा बाहर घूमने जाना है, बाहर खाना है, चलो भाई। ये चलता है। अब घर में 5 लोग हैं, 5 तो बर्थडे आ गए, और 5 के अंदर एक सेलिब्रेशन आ जाता है, वो मैरिज एनिवर्सरी आ गई। फिर बीच में आ जाता है हमने इस तारीख को बिजनेस शुरू किया था, उसकी एनिवर्सरी आ गई। इस दिन कोठी में हमने शिफ्ट किया था, उसकी एनिवर्सरी। मतलब रोज ही कोई ना कोई बहाना है कि हमने करना है। तो इसमें सारी चीजें हैं कि बाहर का चलता है, और लेकिन अब पेट है अपना, नाजुक है पार्ट, हाथ लगा के देखो कितने नाजुक, कितने सॉफ्ट, क्या कुछ बना रखा है भगवान ने अंदर। ये तो ऊपर स्किन देखो कितनी मजबूत। आप सीमेंट का घर बनाकर भी ताले लगाते हो, उसने स्किन ऐसी नरम सी दे दी, सब कुछ अंदर संभाल के रखती है, खुद की रिपेयर खुद करती है। कट जाती है, छोड़ दो थोड़े दिन, अपने आप जुड़ जाती है ना। तो मतलब कहने का कि भगवान को क्या कुछ उसने आपको दिया। 360 अपनी बॉडी में जॉइंट है। जो नाड़ियां है ना जी, वो मैं कहता होता हूँ कि अगर नाड़ी को नाड़ी से जोड़ के बिछा दें तो शेरशाह सूरी मार्ग छोटा पड़ जाएगा, इतनी लंबी नसें अपनी बॉडी में है। मतलब इतना किलोमीटर का एरिया अंदर है अपने इकट्ठा। कैसे किया उसने, ये वो जाने, है ना। और इसको समझने के लिए बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े वैद्वान, बड़े बड़े वैद्य लगे हुए हैं। पर भाई कुछ नहीं हो सकता जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। हमें खुद अपनी रसोई घर को ठीक करना पड़ेगा। बातों में ही, हमारी तो बातों में ही इलाज होता है भैया। मैं आपको बता दूं, अगर लीवर खराब हो रहा है ना, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, 3 चीजें। कालमेघ, कुटकी, चिरायता, कमाल कमाल। और इतने कड़वे हैं, बंदा खाता है तो गाली देता है सुभाष गोयल को, क्या बता दिया यार तुमने। मैं वो गाली सुनने को तैयार हूं अगर आपका लीवर ठीक होता है। सही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कालमेघ, कुटकी और चिरायता, अगर भाई साहब आप इसको खाते हो ना, पाउडर बना के आधा चम्मच, अरे क्या कमाल करता है जी। आप जी लोगे जिंदगी को, और लीवर को स्वस्थ रखने का ये सबसे बढ़िया माध्यम है। और अगर हाँ, इन्हीं 3 चीजों को डाल के ना जी, हमने एक कैप्सूल तैयार किया गोली के रूप में, उसको हमने दे दिया अपने हरियाणा गवर्नमेंट को कि भाई इसको अप्रूव करो। तो उन्होंने बहुत काम किया जी उसके ऊपर। खैर हमारी सरकार जो है, मौजूदा सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है आयुर्वेद के ऊपर। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, और जिन्होंने आयुष मंत्रालय दिया, और उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत लोगों को ज्ञान मिल रहा है। और उसके अंदर
बहुत अच्छी कसौटियाँ, जैसे हम भी बोल देते हैं टीवी पे आके कुछ भी बात, तो हमारे ऊपर भी अंकुश लगता है कि गोयल साहब ये नहीं बोलना, ये बोलना है। तो अच्छी बात है कि वो अब आयुर्वेद को वो भी रिपेयर करते जा रहे हैं साथ साथ। तो मतलब ये है कि उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमने वो जो बनाया ना जी फार्मूलेशन, ये 3 चीजों का दे दिया, तो अब वो कहते हैं भी गोयल साहब ये तो ठीक है, काल में कुटकी और चिरायता बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसके अंदर भूमि आंवला ऐड कर दो तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैंने कहा जी मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप विद्वान लोग हो, आपके पास लेबोरेटरियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, आप मुझे अप्रूवल दीजिए, हम कर देंगे। तो उन्होंने अप्रूव किया जी इसको, नाम दिया इसको LIV लिव। ओके, LIV लिव -XN लिव एक्शन। अच्छा, ओके, ऐसे एक्शन बनाया उन्होंने कि लीवर पे एक्शन करेगा XN के, और ये लीवर का हम मतलब ये प्रोडक्ट देने में कामयाब हुए, और हमें खुशी है इस बात की कि हमने दुनिया में जन्म लिया था तो हम एक ये काम करने में कामयाब हुए कि साइंटिफिक आधार पर और गवर्नमेंट की स्टैंप लेकर के ये प्रोडक्ट हम देने में कामयाब हुए कि जो लीवर के रोगी हैं वो 1 गोली सवेरे 1 गोली रात को खाते रहें, कभी भी लीवर की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम 5 या 6 महीने में चली जाएगी, और धीरे धीरे करके आप इनको लो, काल में कुटकी चिरायता, साथ में भूमि आंवला। भूमि आंवला होता है, इतना सा पेड़ होता है आंवले का, एक तो आंवला पूरा होता है, एक छोटा पेड़ होता है, उसका पूरा पंचांग डलता है जी। और फिर कहूंगा फोन मत करना, नहीं उठा पाता मैं, नाराज हो जाते हो फिर आप इसी वीडियो को बैक करो, सेव करो, अपने पास रखो, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो, इसमें कोई रिस्क नहीं है, शेयर भी कर दो, फायदा ही होगा, ये कर दो आप शेयर, और इसको सुनना ध्यान से और बनाना, और ये चीजें पंसारी को बताना, पेन से लिख के लेके जाना कि जी सुभाष गोयल जी ने बताई हैं, वो आपको बताएंगे कि यार वाकई कुछ बताया कमाल। अगर वो पंसारी अच्छे इंसान होंगे तो, अगर वो बैड होंगे, वो कहें ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका क्या है, मैं बताता हूँ आपको, जिसके अंदर मैं है, मैं उसको नहीं समझता कि वो अच्छा इंसान है। अगर वो कहता है हाँ गोयल साहब ने बताया है तो ठीक है, अगर ये भी कहता है कि गोयल साहब ने बताया चाहे किसी ने बताया, ये फार्मूला ठीक है, तो ये आप अपनाना और इसको बनाना, इसको खाना, बच्चों को खिलाना। कड़वा बहुत है, बच्चों को ध्यान से देना, बच्चों को हनी में मिक्स करके दे दो, मिश्री मिला के दे दो, कोई टेंशन नहीं है। मुझे सब बहुत अच्छा लगा सर, आज आपसे पहली बार मैं जी मिला हूं। अमित, लग नहीं रहा है मुझे मैं पहली बार गॉड मिला करे आप मिलते रहे मिलते रहे और आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, भगवान करे आप इसी तरह हमेशा चमकते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो गाइज, मैं जो सर की वेबसाइट का डिटेल है वैद्यवान, मैं उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ के साथ जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स है उनको भी मैं या अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब जगह मैं डाल दूंगा। और अगर आपको कोई अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो सर ने शेयर कर ही दी हैं लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके सवाल एक पॉडकास्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं उनका डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी मेरे को डिटेल्स मिल सकती है मैं वो सारी डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आयुर्वेद के थ्रू जो सर ने आज बातें बताई हैं उसके थ्रू अगर आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो पर वापस आना, कमेंट बॉक्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को भी लगे कि यार आयुर्वेद को अपनाना हमें एक लाइफ के एक नए आयाम तक लेकर जा सकता है, एक ऐसी ज़िंदगी दे सकता है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ के साथ अपने रिश्तों को बेटर कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, और एक बहुत ही खुशहाल लाइफ को जी सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।